तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 63 और अपन इसको दो तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले तरीके में अपन ये हिंट को यूज नहीं करेंगे। अपन ये सपोज करेंगे कि ऐसा कोई हिंट दिया हुआ नहीं है और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको अपन काट देते हैं और क्वेश्चन पढ़ते हैं। Two small balls A and B, each of mass m, are joined rigidly to the ends of a light rod of length L. The system translates on a frictionless horizontal surface with a velocity v naught in a direction perpendicular to the rod. तो यहाँ पर अपने को दिख रहा है ये सिस्टम। यहाँ पर क्या दिख रहा है? ये रॉड है और ये सिस्टम पूरा v नॉट स्पीड से आगे बढ़ रहा है और ये ट्रांसलेट लिखा हुआ है, यानी कि रोटेशन नहीं हो रहा है शुरू में, केवल ट्रांसलेटरी मोशन है। और ये दोनों अपने पॉइंट पार्टिकल हैं जिनका मास m है और ये लेंथ l है। आगे, a particle p of mass m kept at rest on the surface sticks to the ball A as the ball collides with it. तो यहाँ पर एक पार्टिकल रखा हुआ है जिसका नाम है p, उसका मास भी m दिया हुआ है। तो जब ये सिस्टम आगे बढ़ेगा तो क्या होएगा? ये वाला मास इससे टकराएगा और दोनों चिपक जाएंगे आपस में, ऐसा लिखा हुआ है। आगे, द लीनियर स्पीड्स ऑफ बॉल्स ए एंड बी आफ्टर द कोलिजन। लीनियर स्पीड निकालना है कोलिजन के बाद ए और बी दोनों की। अब ए और बी मतलब, अब ये जो बी है वो तो अकेला ही रहेगा, पर जो ए है वो इस पी के साथ जुड़ जाएगा, तो उन दोनों की कंबाइंड स्पीड निकालने के लिए बोला हुआ है वो। आगे, द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास सी ऑफ द सिस्टम ए प्लस बी प्लस पी, इन तीनों पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकालना है। और एंगुलर स्पीड ऑफ द सिस्टम अबाउट सी आफ्टर द कोलिजन। तो अपन इसको ऐसे अप्रोच करेंगे कि मैं यहाँ पर एक लाइन बना देता हूँ ऐसी, और अपन इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर, या इनफैक्ट किसी भी पॉइंट के अबाउट, तो जब कोलिजन होएगा तो इन दोनों पार्टिकल के बीच का जो फोर्स लगेगा वो इंटरनल रहेगा, अगर मैं इस पूरे को एक सिस्टम मानूं तो। और इंटरनल फोर्स का कोई टॉर्क आता नहीं है। ठीक है, तो तो ए और सॉरी, हाँ, तो अपन क्या कर सकते हैं? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, और एंगुलर मोमेंटम हमेशा किसी ना किसी पॉइंट के अबाउट कंजर्व करते हैं। तो मैं इस पॉइंट को ओ नाम दे देता हूँ, और एल अबाउट ओ शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट। तो एल आई अबाउट ओ शुड बी इक्वल टू एल एफ अबाउट ओ। ठीक है, अब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? सोचो भाई, ये वाला जो पार्टिकल है, ये वाला, वो तो इस लाइन पे ही जा रहा है, इस लाइन के अलोंग ही जा रहा है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। केवल ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है एम वी नॉट से, तो एम वी नॉट इंटू ये वाला डिस्टेंस करने से एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा ऊपर वाले पार्टिकल का। तो अपन क्या लिखेंगे? एम वी नॉट इंटू एल, कैपिटल एल दिया हुआ है, और इसका डायरेक्शन साफ साफ दिख रहा है अपने को। ये अगर आर वेक्टर है, ये वी वेक्टर है, तो आर क्रॉस वी करोगे तो ये क्लॉकवाइज आएगा। ठीक है, तो क्लॉकवाइज को मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ, तो यहाँ पर लिख लिया प्लस एम वी नॉट एल। और फाइनल एंगुलर मोमेंटम, फाइनली अपने को एक सिचुएशन अज्यूम करनी पड़ेगी। जैसे कि मान लेते हैं फाइनली ये बॉल बी है और नीचे ये ए और पी दोनों बॉल कंबाइन हो चुकी है, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऐसे मान लेता हूँ, और इसका सेंटर ऑफ मास अपने को दिख रहा होगा यहाँ कहीं पर आएगा। ठीक है, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को मैं वी सी एम मान लेता हूँ। साथ ही साथ अपने को ये भी बताया इसका टोटल मास 2m हो गया अब, और इसका m मास हो गया, तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी l/3, कैपिटल L/3, और ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी 2l/3। ये कैलकुलेशन अपन सेंटर ऑफ मास में खूब की है। ठीक, तो अब फाइनली एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे? सोचो भाई, ये सेंटर ऑफ मास v स्पीड से जा रहा है, कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है ये? इतनी डिस्टेंस पे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन ऑफ मोशन से ये है, कितनी है? l/3। तो सेंटर ऑफ मास के लीनियर मोशन की करस्पॉन्डिंग जो एंगुलर मोमेंटम आएगा वो क्या आएगा? m सॉरी 3m हो गया सेंटर ऑफ मास का मास, इंटू वेलोसिटी वी सी एम, इंटू लेंथ कितनी है? l/3। ठीक है, ये हो गया सेंटर ऑफ मास के लीनियर मोशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम, प्लस रॉड भी क्या कर रही है अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ये रॉड का सेंटर ऑफ मास है और उसके अबाउट ये ओमेगा स्पीड से घूम रही, तो आई इंटू ओमेगा भी मैं लिख सकता हूँ। अब देखो भाई, वी सी एम
अपने को अभी कैलकुलेट नहीं किया अपन लोग, लेकिन वो बहुत आसान है निकालना। कैसे? वीसीएम को अपन कैसे निकाल सकते हैं? मोमेंटम कंजर्वेशन से। शुरू में क्या हो रहा है, दोनों पार्टिकल 2m के वी नॉट स्पीड से जा रहे हैं, तो ये हो गया इनिशियल इनिशियल मोमेंटम। और फाइनली सेंटर ऑफ मास का मास हो गया 3m और वीसीएम। तो वीसीएम बराबर क्या आ गया? 2v0/3। ये तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी। और देखो यहाँ पर अपने को आई भी यूज किया है अपन लोगों ने। तो आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट कौन सा पार्टिकल? ये सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से ये वाला पार्टिकल m दूरी पे रखा हुआ है, डिस्टेंस है 2l/3। तो ऊपर वाले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट क्या हो जाएगा? m इंटू 2l/3 का स्क्वायर, प्लस नीचे वाले ये जो पार्टिकल रखा हुआ है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? 2m इन इंटू, अरे यार वो स्मॉल एल और कैपिटल एल को एक ही मान लो, है ना। कई जगह मैंने स्मॉल एल लिख दिया, कई बार जगह मैंने कैपिटल एल लिख दिया, कोई खास बात नहीं। तो l/3 का स्क्वायर आ गया। तो आई बराबर आ जाएगा 4/9 प्लस 2/9 ml²। इसको जोड़ोगे तो 6/9 यानी कि 2/3 ml² आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब वीसीएम की वैल्यू को यहाँ पे और आई की वैल्यू को यहाँ पर यदि मैं रख दूँ, तो इस ओमेगा की वैल्यू निकल जाएगी। तो रख देते हैं, इस इक्वेशन को अपन ले चलते हैं नेक्स्ट पेज में। कॉपी पेस्ट। हाँ, तो यहाँ पर आ जाएगा mv0l इज इक्वल टू 3m। वीसीएम की वैल्यू है 2v0/3 इंटू l/3 प्लस आई की वैल्यू अभी अपन निकाले 2/3 ml²। 2/3 ml² और ये रहा ओमेगा। इसमें क्या क्या घट रहा है? m और m, ये तीन और ये तीन कट गया। ये l², ये सिंगल l और ये l कट गया। और हाँ, यहाँ पर मैं एक 3 मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 3 डिवाइड कर देता हूँ, तो ये 3 3 और 3 गया। तो यहाँ बच गया 3v0 इज इक्वल टू 2v0 प्लस 2 ओमेगा। तो इससे ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी? v0 डिवाइडेड बाय 2l। तो ये आया अभी तक अपने पास एंगुलर वेलोसिटी, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो अपन निकाल ही चुके हैं। क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है देख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकल गया, और एंगुलर स्पीड ऑफ सिस्टम अबाउट सी, सी मतलब सेंटर ऑफ मास ही है, आफ्टर द कोलिजन, तो ये भी निकल गया। पर फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है? द लीनियर स्पीड्स ऑफ ए एंड बी आफ्टर द कोलिजन। लीनियर स्पीड कैसे निकालेंगे? सोचो भाई, रॉड के बारे में अपन क्या जानते हैं अब? ये रॉड है और ये ओमेगा स्पीड से जा रही है, ओमेगा की वैल्यू अपने को पता है, और इसका सेंटर ऑफ मास वीसीएम से जा रहा है। तो सोचो भाई, ऊपर वाला जो पार्टिकल है, ऊपर वाले पार्टिकल के पास दो वेलोसिटी है, एक तो ओमेगा इंटू 2l/3, ये वाली, ये डिस्टेंस कितना है? 2l/3 है ना। तो वो क्या कर रहा है? हर पार्टिकल सेंटर ऑफ मास के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है। इनफैक्ट रोटेशन में तो हर पार्टिकल हर दूसरे पार्टिकल के अबाउट सेंटर रोटेशन सर्कुलर मोशन ही करता है। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ये पार्टिकल का सर्कुलर मोशन है, और सर्कुलर मोशन की करस्पॉन्डिंग जो स्पीड आएगी वो ओमेगा इंटू 2l/3 आएगी। प्लस सेंटर ऑफ मास की भी तो वेलोसिटी वीसीएम। तो वीसीएम की वैल्यू क्या निकाले हैं अपन लोग? 2v0/3। और ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर अपन पुट कर देते हैं, कितनी है? v0/2l। ये 2 गया, और ये बन गया एल, सॉरी एल वी, नहीं ये एल और एल गया, v0 प्लस 2v0/3, तो ये बन गया v0। ठीक। और अगर अपन इस पार्टिकल की बात करें, नीचे वाले पार्टिकल की, तो वीसीएम इसको मिलेगा आगे की तरफ, और पीछे की तरफ इसको मिलेगा ओमेगा इंटू l/3, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस कितनी है? l/3। तो इसकी नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v विल बी इक्वल टू, इसको मैं b बोल देता हूँ, इसको a बोल देता हूँ। अच्छा, b और a शायद, हाँ नीचे वाले को a बोला हुआ है, तो ये a हो गया, ये b हो गया। तो ये vb तो आ गया है ना, v0। और va विल बी इक्वल टू व्हाट? vcm माइनस ओमेगा इंटू l/3। तो ये हो गया 2v0/3 माइनस ओमेगा की वैल्यू है v0/2l
2L इंटू L बाय 3। L से L गया, ये क्या आ रहा है भाई, 2V0/3। हाँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4V0 माइनस V0 यानी कि 3V0/3 इंटू 2, ये 3 गया, ये क्या आ गया, V0/2। तो जो पार्ट ए है उसका आंसर भी आ गया। ऊपर वाली बॉल कोलिजन के बाद V0 स्पीड से जा रही है, और नीचे वाली बॉल कोलिजन के बाद V0/2 स्पीड से जा रही है। ठीक, तो ये तो हो गया एक तरीका सॉल्व करने का इस क्वेश्चन को, और हम लोगों ने यहाँ पर इस हिंट का यूज नहीं किया है, ये वाली। ठीक है, अब हिंट को पढ़ते हैं, चलो। मतलब समझ लो इस हिंट की कोई जरूरत ही नहीं थी। हम लोग सिंपल क्या किए, मोमेंटम कंजर्वेशन और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से सॉल्व करने हैं क्वेश्चन को। और क्या ऐसा क्वेश्चन पहली बार आया क्या? नहीं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। अब चलो हिंट भी पढ़ते हैं। हिंट में लिखा हुआ है कि द लाइट रॉड विल exert a force on the ball B only along its length। तो ये जो रॉड है वो, अच्छा इसमें भी केवल बी की बात किया हुआ है, पर ऐसा नहीं है। बी और ए दोनों पे सोचो भाई, रॉड अगर बी पे ऐसे फोर्स लगाएगी तो ए पे भी ऐसे तो फोर्स लगाएगी ना। ठीक है, तो ले देखिए इस हिंट का ये मतलब है कि रॉड अपनी लेंथ के अलोंग ही फोर्स लगा रही है, ऐसा अज्यूम करो। कर लेते हैं चलो। तो ये हो जाएगा अपना मेथड नंबर 2, जिसमें अपन हिंट को यूज कर रहे हैं। अभी हिंट को यूज करूंगा तो देखो भाई, ये बिफोर कोलिजन की सिचुएशन है, ये सिस्टम वी नॉट से जा रहा है, ये रेस्ट पे है। और आफ्टर कोलिजन मैं क्या मान रहा हूँ, कुछ नहीं मानते अपन। आफ्टर कोलिजन मैं सीधा एक काम करता हूँ, ऐसे समझो। पहले इन दोनों पार्टिकल की बात करो भाई। इन दोनों पार्टिकल पे रॉड का फोर्स तो वर्टिकल डायरेक्शन में है, मतलब वाई डायरेक्शन में है, और कोलिजन कहाँ हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में। और कैसा हो रहा है, इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, क्योंकि E इक्वल टू 0 दिया हुआ है। इस पार्टिकल का इनिशियल मोमेंटम क्या है, mv0। और फाइनली इस पूरे सिस्टम का कंबाइंड वेलोसिटी को मैं यहाँ पर मान लेता हूँ va। और मैं एंगुलर सॉरी मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूँ। रॉड भले ही वहां पर लगी हुई है, पर रॉड तो कौन सी एक्सिस में लगा रही है, वाई एक्सिस में लगा रही है। और मैं मोमेंटम कंजर्वेशन कहाँ कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस में। तो एम वी नॉट बराबर, इसका मास 2m, तो 2m इंटू वी ए। तो वी ए की सीधा वैल्यू निकल के आ गई V0/। और सोचो, जो पार्टिकल बी है ऊपर वाला, ये, इस पे रॉड ऐसे तो फोर्स लगा रही है ना, एक्स एक्सिस पे तो लगा ही नहीं रही। तो इस पार्टिकल के साथ क्या होएगा, इसकी ये वाली वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आएगा। तो अगर ये सामने V0 से जा रहा है तो अभी भी V0 से ही जाएगा। ठीक, तो इसका सीधा आंसर आ गया V0। अब ये आ गया VB, VB बराबर क्या आ गया, V0। तो पार्ट ए को अपन पहले सॉल्व कर लिए। आप समझ रहे हो भाई, हिंट को यूज करके पहले पार्ट ए सॉल्व हो जा रहा है। और पार्ट बी और सी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अपन लोग, देखो। पार्ट बी में तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पूछा है यार, वो तो सिंपल मोमेंटम कंजर्वेशन से आ जाएगा। तो वो तो वही स्टेप है जो कि अपन पहले भी किए थे। और पार्ट सी में जो है, एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ है। तो इसको ऐसे देख सकते हो, ये दोनों लोग V0/2 से जा रहे हैं, और ये V0 से जा रहा है, और सेंटर ऑफ मास अपना यहाँ पर है। ये डिस्टेंस कितनी है, 2L/3। और सेंटर ऑफ मास खुद कितनी स्पीड से जा रहा है, 2V0/3। तो अगर इस सिस्टम को मैं विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास देखता हूँ, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को खा जाऊंगा, और दोनों पार्टिकल को अपोजिट करके दे दूंगा। ठीक, खा जाते हैं इसको, और इसको दे दिए 2V0/3, और इसको भी दे दिए 2V0/। अब सोचो भाई, सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, मतलब मैं सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में बैठा हूँ। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में ऊपर वाले पार्टिकल के पास आगे की तरफ V0, पीछे की तरफ 2V0। तो नेट वेलोसिटी आगे की तरफ क्या हो गई, V0/3। अब सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस कितनी है, 2L/3। तो ओमेगा निकालने का क्या तरीका होता है भाई, स्पीड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, यानी कि 2L/3। 3 के आंसर क्या आ गया, V0/12। आंसर सेम ही आ रहा है ये, ठीक है ना। ओमेगा V0/12 आया था, कहाँ गया, ये रहा।
तो मतलब समझ रहे हो, हिंट यूज करो चाहे ना करो, वो आंसर तो सेम ही आएगा। लेकिन अच्छी बात ये है कि चूंकि इस क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ था और इस वजह से मैं इस मेथड से किया, ये जो सेकंड मेथड है, इससे मेरे को ये समझ में आया कि रॉड जो है वो इस पर्टिकुलर केस में केवल और केवल अलोंग द लेंथ ही फोर्स लगा रही है। तो ये एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन है, पर इसका कोई खास काम मेरे को तो नजर आया नहीं। बट ठीक है। पर ध्यान रखना, जो क्वेश्चन नंबर 61 का एक पार्ट था, शायद पार्ट एफ था लास्ट वाला, उसमें ये चीज मेथड नंबर 2 नहीं लगा सकते, क्योंकि वहां पर एक पार्टिकल का दूसरी रॉड के साथ कोलिजन हो रहा था, ना कि एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल के साथ। तो जो ये अपन ये वाली इक्वेशन लगाए हैं अपन लोग मोमेंटम कंजर्वेशन की, वो कैसे लगा पाओगे वहां पर? नहीं लगा सकते। ठीक है, तो वहां पर ये काम नहीं कर सकते अपन लोग। यहाँ पर दो पार्टिकल हैं अलग अलग, और उसमें से एक तीसरा पार्टिकल टकरा रहा है, तो ये काम यहाँ पर संभव हो पाया। क्वेश्चन नंबर 61 एफ में ऐसा कोई भी काम सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। ठीक। ओके। और 61 एफ और इसमें क्या डिफरेंस है वो खुद से सोचो भाई। 61 के पार्ट एफ में और इस क्वेश्चन नंबर 63 में क्या डिफरेंस है वो खुद से ही सोचो, खुद से ही समझो, और खुद से ही डाइजेस्ट कर लो, क्योंकि उसको मैं और ज्यादा शब्दों में समझा नहीं सकता।